हेलो एंड वेलकम गाइस टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी स्टूडियो। अब आज हम जानेंगे टॉप 8 वन लाइनर करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ही है कि किस भारतीय स्टार को BWF के बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया। तो किसे किया गया? तो PV सिंधु को किया गया। स्पोर्ट के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्पेशली रेलवे हो गया, SSC हो गया। ठीक है, अब BWF क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी राजदूत किसे बनाया गया था? PV सिंधु को। अगला प्रश्न, उषा गांगुली दिग्गज थिएटर अदाकार का 75 ईयर की आयु में 23 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित फिल्म में से किसमें पटकथा लिखी थी? कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें इन्होंने पटकथा लिखी थी? तो वो कौन है? रेनकोट मूवी का नाम है। ठीक है, 23 अप्रैल को इनका निधन हो गया। 75 ईयर इनकी एज थी। ओके, अगला कि PM नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ अपना तीसरा वीडियो सम्मेलन कब करेंगे? तो वो कब करने वाले हैं? 27 अप्रैल को दोस्तों जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कोई बढ़िया सी न्यूज़ सुनने को मिल जाए कोविड-19 के रिलेटेड। अगला कि 2 बिल्लियों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया जो USA के किस शहर में है? तो USA का वो कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क के अंदर जो है 2 बिल्लियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे उनके मालिकों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया। राष्ट्रीय अगला ये वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? मालिनी शंकर को। 100% ऐसे प्रश्न SSC और स्पेशली रेलवे में पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना रट के। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मालिनी शंकर जी को जो है नियुक्त किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बताया कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया? ये एक बढ़िया न्यूज़ है इंडिया से रिलेटेड, तो वो है NASA, NASA। अब NASA आ गया तो NASA का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप यू आप लिख देना नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है इंडिया के लिए कि वायु प्रदूषण जो है वो बहुत कम हो गया। तो कोरोना वायरस से कुछ फ़ायदे भी हुए वैसे प्रकृति को, कि जितने भी पॉल्यूशन थे उनकी लेवल जो है बहुत कम हो गई। तो ये गुड न्यूज़ भी है एक इंडिया के लिए। आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट जो देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगी, गर्मियाँ कम होगी, और आई थिंक इज़ द बेस्ट। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं वैसे। अगला कि ICMR निर्देशों के अनुसार भारत में कोविड-19 पुलित परीक्षण में एक साथ कितने नमूनों का परीक्षण किया जाएगा? तो कितने नमूनों का जो परीक्षण किया जाएगा? तो वो है 5 नमूनों का जो है एक साथ परीक्षण किया जाएगा। तो ICMR आया, कई बार आपने पढ़ा है, न्यूज़ में भी सुना ICMR। तो ये है क्या? तो आज इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से रिलेटेड ज़रूर प्रश्न आएगा। तो ICMR है क्या? तो हिंदी में इसका पूरा नाम है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, यह तो इसका हिंदी में नाम ICMR का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब जानते हैं इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा? इंग्लिश के अंदर इसका नाम है INDIA, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आई होप कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या बोल देता हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
अब देखिए कि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा ICMR से। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ICMR का हेडक्वार्टर देखा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके सेक्रेटरी और DG कौन है? तो दोनों एक ही है, बालाराम भार्गव। बालाराम भार्गव जो है ICMR के सेक्रेटरी भी है और डायरेक्टर जनरल भी है। ठीक है। अब ICMR की स्थापना कब हुई थी? ICMR की स्थापना हुई थी 1911 को जो इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका सेक्रेटरी और DG है बालाराम भार्गव। फाउंडेशन हुआ था 1911 को। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, कि सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को कब तक रोक रखा है? तो कब तक ये बात बोली है? तो जून 2021 तक जो है, सॉरी दोस्तों, जुलाई 2021। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 8 करंट अफेयर। आज से हम शुरू करने वाले कुछ नया, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। यानी कि होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे हम हर रोज़ जो है 2 स्टेट के बारे में जानेंगे, जब तक कि पूरे स्टेट पूरे नहीं हो जाते। कितने स्टेट है? 28 है। और कितनी UT यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो 9 है। ठीक है। तो पहले 8 हुआ करती थी, फिर लद्दाख और कश्मीर को अलग बना के 2 और यूनियन टेरिटरी हो गई। तो हमारे कितने राज्य? 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर रोज़ जो हम दो जो है स्टेट कवर करते जाएंगे, तो 40 डेज में हमारे पूरे स्टेट कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद UT। तो आज के 2 स्टेट है हमारे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आज आपको क्या करना है? क्या हो गया? चलो जी, ठीक है। पहला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में आपको क्या क्या बताना है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, पहले तो जो है यहाँ के CM का नाम बताना है। दूसरा यहाँ के गवर्नर का नाम बताना है। तीसरा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि स्थापना कब हुई थी, स्थापना दिवस कौन सा है। चौथा, यहाँ की राज्यसभा की सीटें कितनी है और लोकसभा की सीटें कितनी है। तो ये 4 मेजर पॉइंट है, 4-5 जो कि आपको बताने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ की कैपिटल। ठीक है। तो 5वां पॉइंट ये हो गया यहाँ की कैपिटल। सेम बताना है आपको आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश के CM का नाम, फिर गवर्नर का नाम, फिर यहाँ की कैपिटल, और फिर यहाँ की लोकसभा की सीटें, फिर यहाँ की राज्यसभा की सीटें, और फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस कब है। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है। आई होप आप इसे करके लाओगे। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।